सीजेपी ने दूसरे प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया है। पहले इन्होंने कहा था कि हम कॉकरोचेज हैं, धीरे से बाहर निकलेंगे नहीं, और सही बात है, गंदी नाली के कीड़े आसानी से बाहर जाते भी नहीं हैं। लेकिन अब इन्होंने जो किया है, आप वो सुनेंगे तो आपका खून खोल उठेगा और आप सोचेंगे काश आप वहां पे होते और इनका अच्छे से इलाज कर देते। लेकिन इलाज करने के लिए तो वहां पे पुलिस थी, लेकिन पुलिस पर भी बदतमीजी की गई उनके साथ भी, और किस तरीके से उनको बेइज्जत किया गया ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन केजरीवाल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि उसको पता है कि पंजाब की जनता बाहर फेंकने वाली है आम आदमी पार्टी को, उसको अंदाजा हो गया है। लेकिन अब कॉकरोचेज ने क्या किया ये भी मैं आपको बताऊंगा, और अमित शाह और मोदी जी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखना और सब लोगों के साथ शेयर जरूर करना। एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से, क्या आप मोदी और अमित शाह को सपोर्ट करते हैं, नहीं करते हैं? और सीजेपी वाले जो ये हरकत कर रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि इनका अच्छे से इलाज होना चाहिए और इनकी जगह जेल में है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, आशुतोष रंका, सौरभ दास, अभिजीत दीपके, ये तीनों के तीनों बार बार सामने आके और ये बीजेपी पर निशाना साधते हैं और कहते हैं कि जो भी कुछ गलत हो रहा है वो बीजेपी कर रही है। यानी कि ये उन उन जगहों पर जा रहे हैं, उन उन राज्यों में जा रहे हैं जहां पे बीजेपी की सरकार है। अब इसी कड़ी में एक चीज हुई, दिल्ली में ये लोग आए थे अपनी मीटिंग करने के लिए वॉलंटियर्स की, और वहां से एजेंडा तैयार कर रहे थे। पहली मीटिंग हुई थी अभिजीत दीपके के घर पे, जहां पे ये सब लोग गए थे। पहले इन्होंने कहा हम झारखंड नहीं जा सकते क्योंकि हमारे सारे लोग बीमार हैं। अगले दिन इन्होंने मीटिंग कर ली, कोका कोला पी रहे हैं और दारू की पेटी आ रही है वहां पर। कोई बात नहीं, चलो। उसके बाद ये दिल्ली आए, दिल्ली में इन्होंने ड्रामा किया कि हमें कोई होल नहीं दे रहा है, बीजेपी वालों ने मना कर दिया, इनको होल दोगे मीटिंग के लिए तो हम तुम्हें तुम्हारे साथ पता नहीं क्या करेंगे। वैसे कॉकरोचों को कहीं पे भी आने देना ये तो नॉर्मल सी बात है, स्प्रे छिड़का जाता है, हिट छिड़का जाता है, तो कॉकरोचों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाता। यहां पर कोई भी यंगस्टर्स नहीं थे जो वहां पर आए थे, सारे लोग आम आदमी पार्टी के वहां पर खड़े हुए थे। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब इन्होंने स्कूल ठीक करो अभियान शुरू किया है, यानी कि जहां जहां पे स्कूल खराब होंगे वहां पे जाएंगे। लेकिन ये लोग जा कहां रहे हैं? ये लोग जा रहे हैं राजस्थान में, महाराष्ट्र में, ऐसी ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है। ये लोग पंजाब नहीं जा रहे, ये लोग कर्नाटक नहीं जा रहे, ये लोग झारखंड नहीं जा रहे। क्यों? वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। एजेंडा इनका साफ है, हम टारगेट करेंगे खुल के बीजेपी को। और जो यंग जनरेशन, देखो बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए भी, एक तरीके से खतरे की घंटी कहूंगा मैं, क्योंकि ये उन बच्चों को का समर्थन लेने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी वोट देने के काबिल नहीं है, जो अगले कुछ सालों में वोट देंगे। अगर उन्होंने ये एजेंडा एक बार सेट कर लिया तो भाई आप लोगों का क्या होगा आप भूल जाइए। कांग्रेस के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि सीजेपी बाद में जाके ये आम आदमी पार्टी से मिलने वाली है, सबको पता है। हो सकता है ये अपनी पार्टी की भी घोषणा करे कि हम पार्टी बना रहे हैं और उसके बाद चुनाव में भी जाए। मैं तो चाहता हूं ये इलेक्शन लड़े जल्दी से जल्दी। क्यों? क्योंकि ये इलेक्शन लड़ेंगे ना, लोगों को औकात पता चल जाएगी। लेकिन ये इसलिए अभी कर नहीं रहे। ये लोग क्या कर रहे हैं? पहले बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह का मतलब ये नहीं है कि हाँ स्कूल ठीक करना उनका अधिकार नहीं है, ठीक होने चाहिए। और बीजेपी के लिए और कांग्रेस जिनकी भी सरकारें जहां जा रही है उनके लिए भी खतरे की घंटी है। और बिल्कुल सही काम भी मैं एक तरीके से कहूंगा, जहां पर भी जो व्यवस्था ठीक नहीं है उनको पहले ही करवानी चाहिए। अगर बीजेपी को लगता है इससे उन्होंने वोटों के नुकसान होगा और ये चीजें फैलेंगी, उनके पास सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला, स्कूल वगैरह ठीक करवा लें, उनके ये लोग वहां पे जाएं, प्रोपेगेंडा फैलाएं, उससे पहले जो भी कमी पेशी है वो कर ले। दूसरा, इन लोगों को जेल में डालें। जेल में डालेंगे फिर और चीजें भड़केंगी। तो पहला ही आई थिंक सही है कि स्कूलों को ठीक कराया जाए। लेकिन अब किया क्या इन लोगों ने? आशुतोष रंका पहुंचा राजस्थान में, वहां पर कुछ गुंडों को लेकर, अब मैं कह रहा हूं ये चोर जनता पार्टी है सीजेपी, तो सारे के सारे गुंडे थे उनके साथ। एक बंदा तो वो शायद वो गोपाल इटालिया था, कौन था वो इनके साथ खड़ा हुआ है, वो गुजरात से आया हुआ है भाई। एक एक दो दो लोगों को अलग अलग जगह से बुला के, जहां जहां के जो मेन गुंडे हैं आम आदमी पार्टी के, उनको बुला के वहां पे ले जाया गया। वहां पे हाथापाई की गई इनकी कुछ लोगों के द्वारा, और जैसे हाथापाई उसके बाद ये पुलिस पे चौड़ा हो रहा है। पता क्या कह रहा है? कह रहा है हम शिक्षा मंत्री को हटा के आए हैं, हमसे राजनीति मत करना। भाई इनको इतना ज्यादा घमंड हो रहा है, और मुझे पता है आपको भी गुस्सा आ रहा होगा, मुझे भी गुस्सा आ रहा है। इनका कोई इलाज क्यों नहीं कर रही है भाजपा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पुलिस वाले के मुंह पे कह रहे किसी को भी अगर हाथ लगा दिया ना तो देख लेंगे, हम शिक्षा मंत्री को हटा के आए। भाई 2 कोड़ी का आदमी ये, इसकी वहां पे पहली बात तो इसको किसने फंड करके भेजा था वो भी जांच होगी। ये बाहर पढ़ने गया लंदन में, वहां पे 5 महीने 6 महीने पता नहीं कितने महीने तक इसको किसी ने नौकरी नहीं दी, और फिर उसके बाद केजरीवाल ने बोला तुम ये पार्टी बनाओ, आ जाओ यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गया।
भाई 2 कौड़ी का आदमी अगर ये पढ़ा लिखा कहता है अपने आप को, भैया हमारे सामने बैठाओ, हम देखें कितना बड़ा पढ़ा लिखा है ये लोग सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल का एजेंडा चला रहे हैं। इनको पब्लिक दी जा रही है केजरीवाल के द्वारा। जो दिल्ली में इनके कुछ लोग हैं और अभी पंजाब में कुछ लोग हैं, उन लोगों को हर जगह भेजा जा रहा है ये दिखाने के लिए कि हमारे साथ बहुत लोग, और ये प्रोपेगेंडा करे, पुलिस वालों को के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। आपका खून खोल उठता होगा जब आप ये चीजें देखते हैं, लेकिन ये कर भी वही रहे हैं जहां बीजेपी की सरकार है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक घोषणा की है। उन्होंने आज लाल किले से भाषण में कहा कि भाई जो माफिया है, कोचिंग माफिया, उनको झटका लगने वाला है इस चीज से। क्यों? क्योंकि क्या माफिंग की कई बार लड़ाई होती है, चाहे वो खान सर और दूसरा पार्टी हो, वहां पे आपने देखा था गोली चलने की बात कही थी। खान सर ने कहा था हमारे ऊपर गोली चलवाई, लेकिन वीडियो सामने है उसमें देखा तो उन्हीं के बॉडीगार्ड ने गोलियां चलवाई थी। और ये स्टूडेंट्सों को अपनी तरफ लेने के चक्कर में गोलीबारी होती है, और स्टूडेंट्सों को ये फीस के चक्कर में लाखों रुपए जो लिए जाते हैं, और फिर उसके बाद आप कहेंगे खान सर तो इतने पैसे लेते नहीं है। भाई खान सर का अपना अलग एजेंडा है, उसके बारे में ही बात करेंगे हम। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि ये कोचिंग माफिया की वजह से ही ज्यादातर पेपर लीक होते हैं, और यही लोग उनके साथ मिले होते हैं। बहुत सारे कोचिंग माफिया ऐसे। इसी के मद्देनजर अब मोदी जी ने लाल किले से घोषणा की है, ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस का एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। फ्री ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। तो अब इन लोगों की दुकान बंद होने वाली है। और आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना, कि एजुकेशन अच्छे से मिलनी चाहिए सबको। आप सोचिए, आपको घर बैठे आपके बच्चों को ऑनलाइन फ्री कोचिंग मिलने वाली है, वो भी अच्छे अच्छे टीचर से, जिनको गवर्नमेंट हायर करेगी ऑनलाइन क्लासेस के लिए। आप लोगों को जो भी रजिस्ट्रेशन करना होगा वो सारी डिटेल भी सामने आएंगी। इतना बड़ा स्टेप लिया है जिससे भी केजरीवाल उखड़ा हुआ है। अब आप सोचिए, पंजाब में जब उसको दिख रहा है उसकी सियासत खिसक रही है, तो वो सीजेपी का अभी सहारा ले रहा है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे गोवा में मैंने आपको पहले ही बताया था, पूरे पूरे चांसेस है वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी। गोवा में मैं बता रहा हूं आपको, बहुत ज्यादा चांसेस है, वहां पे बीजेपी की बननी नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूं। वहां पे या तो मिली जुली बनेगी, कांग्रेस और ये हाथ मिला सकते, कुछ नहीं पता, ये बाप बेटे बच्चों की कसम खा लेते, लेकिन किसी के साथ भी हाथ मिला सकता है। लेकिन वहां पे बीजेपी की सरकार आना इस बार मुश्किल है। लेकिन हाँ, पंजाब से केजरीवाल का सफाया तय है, ये मेरे से लिख के साइन करवा लो आप। लेकिन ये जो सीजेपी वाले कर रहे हैं, अब इससे खतरे की घंटी बीजेपी वालों के लिए है, क्योंकि ये ऐसे यूथ को तैयार कर रहे हैं जो बीजेपी के खिलाफ रहेगा। और आगे जब 2029 में भी इलेक्शन होंगे, आप सोचिए सिर्फ 3 साल बचे हैं, जो लोग छोटे छोटे हैं अभी, जो 2-3 साल में वोट देने लायक हो जाएंगे, वो समझ लीजिए उनकी वोट अपनी तरफ करने की केजरीवाल की मंशा जो है वो यहां से साफ दिखाई दे रही है। 2029 में केजरीवाल अपने दम पे लड़ने की पूरी पूरी तैयारी कर रहा है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। इसलिए बीजेपी को यहां पर एक्शन लेना पड़ेगा। क्या एक्शन लेना है ये उन पे मैं छोड़ता हूं। हम तो सलाह दे सकते हैं, भैया स्कूल वगैरह ठीक करवा लो, ये जो उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली बच्चों की जो भी चीजें खराब है, ठीक नहीं है, उनका वो चीजें ठीक होनी चाहिए। बट मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों का क्या सोचना, कि आप सीजेपी केजरीवाल को सपोर्ट करते हैं, नहीं करते हैं, या आप चाहते हैं मोदी अमित शाह रिजाइन कर दे, जो कि राहुल गांधी, सीजेपी, सब लोग यहां पर मांग कर रहे हैं। इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर करना, कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत।